सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस झारखंड की हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत दी थी, चारा घोटाले में वो जेल के अंदर बंद थे, अब क्योंकि वो स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं और इस समय पूरी तरह फिट हैं, वो राजनीतिक रैलियों में जा रहे हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं और लगातार राजनीति में एक्टिव हैं और अपने मुंह से खुद उन्होंने बोला है कि मैं अब पूरी तरह फिट हूं, तो ऐसे में क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए, वापस उनको जेल में भेजा जाए। आपको याद होगा 1980 से 90 के दशक में, यानी 1985 से लेकर 1990 के बीच चारा घोटाला हुआ और जब झारखंड बिहार दोनों एक हुआ करते थे, राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ था, और उस समय एक बड़ा घोटाला यह हुआ कि पशुओं को चारा देने के नाम पर फंड रिलीज हुए अलग अलग विभागों से जो ये पशुधन मामला देखते थे, और उस सब में उन्होंने क्या किया, पशुपालन विभाग से जो पैसे निकाले गए वो चारे के नाम पर निकाले गए। बाद में उसकी जब जांच हुई तो जांच में ये पाया गया कि ये तो भारी घोटाला हुआ है, कोई पशु ऐसे थे ही नहीं जिनके लिए वो चारा लाया गया। और क्योंकि चौंकाने वाले तथ्य इसलिए खुलासा हुआ कि जो गाड़ियों के नंबर उसमें चारे को लाने के लिए ट्रक के रूप में दिखाए गए थे, क्योंकि चारा है, मान लीजिए भूसा है, भूसी है, कोई सामान आएगा तो वो कुंटलों में आता है, तो ट्रक दिखाया गया कि लाया किससे गया है, ट्रक से, ट्रक का किराया लिया गया। लेकिन जब वो नंबरों की जांच की गई, रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिए गए थे वो स्कूटर के निकले। जी हां, स्कूटर के, टैक्सी के, कार के वो नंबर पाए गए। और जब ये जांच हुई तो सीबीआई चौंक गई कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। आईएएस अधिकारी ने इस जांच को फिर सीबीआई को दिया, सीबीआई ने आगे तथ्यों की जांच की और कुल मिलाकर के पता लगता है कि सारा घोटाला जो हुआ लगभग 900 करोड़ का हुआ। अब आप सोच लीजिए, 1985 से लेके 1990 के बाद ये लगभग 10 साल के ड्यूरेशन में जो घोटाला हुआ, 1990 से ही अगर लगा लें तो अब आप समझ लीजिए कि लगभग 23 साल हो गए, तब 900 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो आज के हिसाब से कितना हो गया। इसके अंदर आपको बताएं, सीबीआई ने 66 एफआईआर दर्ज की थी, बहुत सारे लोगों को पकड़ा, आईएएस अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उसमें आपको बताएं लगभग जो ये घोटाला है सारा का सारा, इस सब घोटाले को देखते हुए ये कहा गया कि हाई लेवल घोटाला है और इसमें कई सारे लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कई नेता हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हर लेवल पर मुख्यमंत्री थे, इनके लेवल पर खाया गया, जो जहां मंत्रालय में था उसने खाया, कुछ विधायकों ने खाया, और उसमें कई लोग अभी जेल के अंदर बंद हैं। ये जो घोटाला है ये भी एक रोचक तथ्य है कि इस घोटाले का खुलासा जो किया, यानी जो इसको सीबीआई में ट्रांसफर करने की जो मांग की है, वो आज का जो गठबंधन है लालू प्रसाद यादव का, जेडीयू, नीतीश कुमार, उन्हीं के लल्लन सिंह, उन्हीं सब लोगों ने ये कंप्लेंट की और उनकी शिकायत पर यह सब कार्रवाई हुई, सीबीआई को गई। आज की डेट में वो इनके गठबंधन में शामिल है और वो शिकायत किसी ने की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव जिनकी वजह से जेल गए हैं उनसे गठबंधन तोड़ेंगे? ऐसा तो दिखता नहीं है, क्योंकि राजनीति में ये दिखाई दे रहा है कि गद्दी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और लालू प्रसाद यादव को दिखाई दे रहा है कि आज जो है जेडीयू के साथ गठबंधन करके, आज नहीं तो कल, वो अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाएंगे। हालांकि आपको बता दें, आपको याद ही होगा, तेजस्वी यादव के ऊपर भी घोटाला चल रहा है, जांच चल रही है ईडी की, और उनको भी थोड़े ही दिन के अंदर आप देखेंगे तेजस्वी यादव को भी जेल जाना है। ईडी के पास उनका केस पेंडिंग है और उनके ठिकाने पर रेड हो चुकी है। 150 करोड़ का जो बंगला बताया जा रहा है दिल्ली में, वो दिल्ली का बंगला अटैच किया गया अभी पिछले दिनों, और वो घोटाला अलग है एक, उसमें भी लालू प्रसाद यादव ही है। लालू प्रसाद यादव जो आईआरसीटीसी घोटाला है उसमें आरोपी हैं। इसी तरह रेलवे में जब वो मंत्री थे, रेल मंत्री, उस समय उस केस में आरोपी हैं कि उन्होंने लोगों को नौकरी देने के नाम पर उनकी जमीनें ली, और उस जमीन का जो पैसा आया
उस पैसे में हिस्सेदारी कहीं ना कहीं राबड़ी देवी और उनकी बेटी और तेजस्वी यादव भी है। तो ईडी ने तेजस्वी यादव के ठिकानों पर जब छापा मारा था तो उसमें दिल्ली में खुलासा हुआ था कि एक 4 लाख रुपए बताकर एक पूरा एक कोठी पोश एरिया में दिल्ली में ले ली गई, फ्रेंड्स कॉलोनी में, जो उसकी कीमत उस समय भी करोड़ों में थी। आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 150 करोड़ है। 150 करोड़ की कोठी उस समय के हिसाब से भी लगाएं तो वो लगभग 4 लाख रुपए में 40 करोड़ रुपए की कोठी उन्होंने ली। अब वो 40 लाख रुपए भी उस समय कहां से आए, उसका कोई हिसाब तेजस्वी यादव नहीं दे पाए। यानी जो मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 3 चीज के खिलाफ हम सबको काम करना है, तो वो पिछला जो 2022 का मोदी जी का भाषण था लाल किले से, उस समय उन्होंने कहा था कि जिन्होंने देश का लूटा है उन्हें लौटाना होगा। और उसके बाद ईडी ने, सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसी ईडी की छापेमारी से, इनकम टैक्स की छापेमारी से, जो डिफॉल्टर थे, बैंकों का पैसा ले लेकर भाग गए थे, बैंकों से लोन